हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, मेरा एग्जाम ओवर हो चुका है और अभी मैं तुरंत पहुंचा हूं, आधे घंटे हुए होंगे रूम पे। और अपना पूरा जो पेपर दिया उसका पूरा एनालिसिस प्रॉपर तरीके से, क्या पजल्स आई थी, क्या सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, सब कुछ बना दिया हूँ। मुझे याद था कि क्या क्या चीजें कहाँ होंगी, पूरा एकदम उसका चार्ट बनाकर लेकर आ गया हूँ। थोड़ा टाइम लग गया इसी वजह से, अदरवाइज और जल्दी लेकर आ जाता। तो शुरुआत ही करेंगे रीजनिंग सेक्शन से, क्योंकि रीजनिंग की ही मेरी मतलब मेरा मेरा फेवरेट है, जिसको मैं शुरू करूंगा। उसके बाद मैथ और इंग्लिश पे आएंगे, तो देखते हैं। और एंड में आपको बताऊंगा कि मेरा कितना अटेम्प्ट रहा है, ठीक है? मतलब सेक्शन वाइज ही, ओवरऑल भी, ठीक है? चलो देखो, तो रीजनिंग की बात करें तो कुछ ऐसा पेपर आया था, इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर था। टफ नहीं कहेंगे, वो अलग बात है कि मेरा एक पजल नहीं बना, वो अलग बात है, लेकिन इजी टू मॉडरेट था जो है, देखा जाए तो चलो 6 जनवरी था आज, सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। पजल आई थी पहला नंबर, स्क्वायर पजल। 5 क्वेश्चन सीधे सीधे थे। देखो, पजल मैंने बना दी, मुझे याद थी। देखो, मेरी यही पजल नहीं बनी थी मुझसे, और बाकी सारी पजल मुझे बन गई थी। इसमें कंडीशन दे रखी थी, डी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, ए, ठीक है? ए जो है, अच्छा कोई बैकग्राउंड नॉइस है तो माफ कर देना। बगल में ही बता रहा था कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और इनका आज छत पड़ रहा है, ठीक है? तो बड़ा नॉइस हो रहा है यार सुबह से ही। देखो, कंडीशन थी कि डी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, ए को मैंने यहाँ बैठाया, फिर ए से एक छोड़कर बी नहीं, ए ए और जो सी होगा वो ए और बी के अगल बगल ही होगा, कहीं भी होगा, ठीक है? और जो बी होगा ना, वो ई के जो इमीडिएट राइट में बैठा है उसके सामने बैठेगा, मतलब उससे 3 छोड़ के। तो ई के इमीडिएट राइट ये बैठा है, इससे 3 छोड़कर बी यहाँ बैठा है, और ए सी और बी साथ में होंगे। इसके बाद एक कंडीशन थी, शायद मैंने वो कंडीशन गलत पढ़ ली, अब मुझे याद आ रहा है, या फिर मुझे समझ नहीं आया। देखो, उसमें कहा था ना कि एफ, जी और एच, ये 3 बचे हुए थे। उसमें इसने बोला था कि एफ जो है वो जी और एच दोनों दोनों के अगल बगल नहीं बैठेगा। शायद यही कंडीशन थी, शायद मैं सही से पढ़ नहीं पाया उसको। अगर ये कंडीशन थी, उस हिसाब से एफ मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जी और एच के लिए फिर ये पॉसिबिलिटी बनेगी, जी और एच के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ऐसा मेरा बन रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। मैंने उसको, मेरे पास पता लास्ट के ना आई थिंक 3 मिनट बचे हुए थे, 3 मिनट से भी कम थे, तब मैं ये पजल उठाया था। तो मैं सोचा बन जाएगी, लेकिन एंड में इसी कंडीशन पे आके मैं फंस गया और ये नहीं बनी मुझसे। और देखो, इसमें कॉर्नर वाले जो थे फेसिंग सेंटर देख रहे थे, और डी फेसिंग सेंटर दिखा हुआ था, तो डी को ये वाला मैंने कॉर्नर मान लिया था, ठीक है? ये सारे कॉर्नर पे बैठे हैं। अच्छा, एफ को बताया था उसने कि मिड पे बैठा हुआ है, या फिर मिड वाले साइड सेंटर दिख रहे थे। कुछ भी होगा, जिसने भी सेकंड शिफ्ट दिया ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या आपका क्या था, ठीक है? क्या था, ये मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। तो ऐसा कुछ था। तो एफ को, एफ मतलब डी के अपोजिट ही बैठा हुआ था जहां भी था। तो एफ को मैं यहाँ बैठा था, या तो एफ यहाँ बैठता या तो एफ यहाँ बैठता। उस हिसाब से अगर मैं एफ को यहाँ बैठाता तो मैं एच को यहाँ ना रख पाता, ठीक है? तो मुझे एच को यहाँ रखना पड़ता और जी को, इस हिसाब से ये बन रहा था। लेकिन एफ यहाँ भी तो बैठ सकता था, एफ यहाँ बैठता तो जी और एच ऐसे पॉसिबिलिटी बन जाती है एक, ठीक है? तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता था, इस वजह से मैंने इसको स्किप किया। मतलब स्किप का टाइम ही खत्म हो गया था मेरा, कर ही नहीं पाया। पजल नंबर 2 मंथ बेस्ड पजल आई थी, और यही पूरा सीक्वेंस सेम बना था, सेम टू सेम। खाली मुझे ये 3 जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट नहीं याद आ रहे हैं। बाकी यू एकदम सही था, वी एकदम सही था, डब्ल्यू एकदम सही, एक्स एकदम सही, वाई एकदम सही, सेम टू सेम। ऐसा कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैंने आपके बताया था ना कि कोई ऐसी कंडीशन उठाओ जिससे एक बार में पूरी पजल फिट हो रही हो। तो कंडीशन एक दे रखी थी, यू और वी के बीच में ना 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे, और वी और टी में एक लोग, सॉरी, वी और वाई में एक लोग बैठेंगे। तो मैंने कुछ, और वाई जो है वी के नीचे होगा, मैंने सिंपली यू को यहाँ रखा, वी को यहाँ रखा, वाई को यहाँ रखा। उसके बाद सीधे सीधे वी के जस्ट ऊपर डब्ल्यू बताया हुआ था, डब्ल्यू को मैंने यहाँ रख दिया। और उसके बाद जेड और एस, या कोई और, इसमें ई और डी था या जेड और एस, ऐसा कुछ था। ये दोनों ऊपर नीचे बैठेंगे, डब्ल्यू से 2 छोड़कर टी बैठा हुआ था, ये बताया हुआ था। सिंपल मैं रखता चला गया, बनता चला गया एक साथ में। तो ये मेरा पूरा रेडी हो गया था बनके। जिसने भी सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या यही बना था आपका भी, या कुछ और बना था, ठीक है? उसके बाद बात करें, आया था लीनियर अनसर्टेन फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे फेसिंग नॉर्थ, इससे 3 क्वेश्चन पूछा था। इसमें टोटल बैठ रहे थे 15 लोग मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से टोटल 15 लोग बैठ रहे थे। इसमें एक कंडीशन मुझे याद है जो मैं बता रहा हूँ, सी के जितने लेफ्ट में है, वाई के उतने राइट में है। तो सी के लेफ्ट में 4 थे, वाई के राइट में 4 थे, और डी सेकंड टू द लेफ्ट बैठा, सॉरी, सेकंड लेफ्ट, सेकंड एंड पे बैठा हुआ था, कहीं से भी, चाहे इस सेकंड एंड पे चाहे इस सेकंड एंड पे बैठा हुआ। और डी से एक छोड़कर जे था, और एम, जे के इमीडिएट लेफ्ट में एम था, कुछ ऐसा बना हुआ था इसमें। और सी से कुछ रिलेटेड, और एम से 2 छोड़कर बी नहीं था, यहाँ पे सी एस था, एस ये वाला एस था, बी नहीं था, ये एस था यहाँ पे। और ऐसा कुछ बनाया हुआ था, मतलब टोटल 15 लोग उस पर बैठ रहे थे, ठीक है? ये मेरा बनकर आया था। और उसके बाद एक आई थी पजल अरेंजमेंट वाली। अरेंजमेंट वाली क्या, इसमें कहा था कि 8 लोग हैं और 8 लोग कुछ सामान खरीदते हैं, मतलब एक दूसरे के बाद में, उसको आप अरेंज करो कि इनसे पहले ये है, उनसे पहले वो है, ऐसे करते हुए। इसके 5 क्वेश्चन थे, ये मैंने बना दिया था, ये मेरा रेडी हुआ था बनके। मैंने टोटल 3 पजल बनाई थी, 3 वाली, 5 वाली 3 पजल बनाई थी, नहीं 5, 3 और 5,
टोटल 3 पजल बनाए, 5 3 5 5 के 2 और एक 3 वाली बनाई थी, और एक मेरा स्क्वायर छूट गया था, ठीक है। उसी वजह से मेरा अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू अदर जो लोग जिन लोगों ने किया है, ठीक है, उनसे। और देखें मिसलिनियस की इसमें बात करें, ब्लड रिलेशन 3 नंबर का आया था, ये पूरा मेरा बन गया था। इसका चार्ट मुझे एक्जैक्टली नहीं याद आ रहा है क्योंकि ब्लड रिलेशन बड़ी अजीब होती है ना, उसमें अब एक्जैक्टली नहीं याद आ रहा मुझे, पर्सन का नाम ही नहीं याद आ रहा है कौन कौन थे उसमें, तो ब्लड रिलेशन मुझसे बन गया था। सिलॉक्स 3 आसान आई थी, ओनली अ फ्यू के इसमें थे कंडीशन आए हुए थे, ठीक है। इनइक्वालिटी नॉर्मल सी इनइक्वालिटी थी, कोई इधर और नीदर और का केस बन ही नहीं रहता, ठीक है, ये वाला था। और नंबर सीरीज आई थी, नंबर सीरीज मैथ वाली नहीं, ये देखो ऐसी कुछ नंबर सीरीज है, ऐसे एक नंबर दिया हुआ था इतना बड़ा सा, ऐसे लिखा हुआ था। अब इसी में से पूछ रहा था कि अगर ऑड सारे हटा दे तब इस 6 लेफ्ट से 6 एलिमेंट कौन सा होगा, या एक क्वेश्चन तो सीधा यही था, और एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे थे। और मिसलिनियस के 3 सवाल थे। मिसलिनियस के 3 सवाल कौन कौन से थे, वो कुछ ये थे कि एक दिया हुआ था आपका, कुछ वर्ड दिया था, उसमें बताना था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड से कितने अल्फाबेट में होंगे, एक ये था। एक आपका था कि लेटर नंबर्स दिए हुए थे, नंबर्स में कुछ पूछा था कि इनको माइनस करके प्लस करके क्या आएगा, ठीक है। और एक दिया हुआ था कि एक वर्ड दे दिया था, उसमें बताया था पहला चौथा पांचवा ऐसे कुछ करके था, उसमें एक सेंटेंस मुझे बना, मतलब एक वर्ड फॉर्म करना था, फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा कुछ था। ये 3 आपके मिसलिनियस थे, तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। ये रीजनिंग था पूरा, एनालिसिस था, ठीक है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भाई शानदार आई थी, मजा आ गया देख के। 12 तो सिंप्लीफिकेशन दे रखे थे इसने, सीधे सीधे 12 तो सिंप्लीफिकेशन दे रखे थे। उसके बाद नंबर सीरीज 5 भी मिसिंग, और ऐसा भी नहीं था कि एकदम हिट कर रहा था, थोड़ा सा आपको देखना पड़ रहा था कि क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, मतलब आप ये मान के चलो 30-35 सेकंड लग रहा था लगभग हर उसमें, एक पे तो बहुत जल्दी हो गया था, बाकी एक दो पे मुझे 30-35 सेकंड लग ही रहा था उस पर कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं बन रही, इसको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो मैं आपको सच बताऊं 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे सिंप्लीफिकेशन के कि मैंने पेन नहीं उठाया, ऐसे जोड़ता चला गया, ये ऐसे होगा, ऐसे ये आंसर होगा, ऐसे किया था मैंने सिंप्लीफिकेशन को। डीआई टेबल वाली आई थी, ये डीआई थी, इसमें पाल था, नाज था, और एक कोई बंदा था, कोई बंदा मियामी था या ऐसे कुछ करके था, जो भी था। ए बी सी डी ये 4 सब्जेक्ट में, ये कुछ फालतू नंबर, ये नंबर सेम नहीं है, ठीक है, मैं रैंडम नंबर लिया हूँ, ये कुछ नंबर पाए हुए थे। उसके बाद इनका बताया था, पहला ही क्वेश्चन ये था कि जो पहला वाला बंदा था पाल, इसका अगर एक अदर उसमें सब्जेक्ट में इतना नंबर है तो कितना होगा, ऐसे कुछ नंबर करके आया था, कितना कितना का, मेरा आई थिंक 74 आंसर आ रहा था पहले का, शायद नॉट कन्फर्म पर इतना आ रहा था, ठीक है। अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन थे, एक सेकंड डीआई आई थी, केसलेट डीआई, ये शानदार डीआई थी भाई साहब। इसको मैं आखिरी में पहले तो देखा केसलेट छोड़ दिया, मैं कहा चलो आखिरी में बनाऊंगा। आखिरी में जब बना रहा था तो इसमें देखो संडे मंडे ट्यूसडे में टिकट बिके थे ना, टिकट बिके थे मूवी के और आईपीएल के। तो इसमें बताया था कि आईपीएल का जो टिकट होगा वो मूवी के टिकट से संडे के दिन दुगना होगा, तो x इंटू 2 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद बताया कि मूवी का जो टिकट है मंडे में वो संडे से 36 ज्यादा है, तो x प्लस 36 कर दिया। उसके बाद बताया कि मूवी का टिकट जो मंडे को है और जो आईपीएल का टिकट है संडे को, उसका जो रेशियो होगा 3:4 का रेशियो होगा, ये बताया था, ये सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मंडे को जो टोटल टिकट होंगे वो 198 सेल हुए हैं, और मंडे को मंडे और ट्यूसडे में आईपीएल का जो टिकट है वो 140, इन दोनों का मतलब 70 एवरेज दिया था कि इनका जो एवरेज होगा, मतलब टोटल करके हाफ करने पे जो आएगा वो 70 आएगा, और टोटल इनका 140 था, ठीक है। ये पूरा पूछा गया था, ये तो मैं बना ही नहीं पाया, मैं एंड में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि मैं इसको और देख लूं, ठीक है, तो ये मुझसे रह गया, ये मेरा नहीं हो पाया। अभी मैं बताऊंगा एंड में कि मेरा इंडिविजुअली कितना कितना स्कोर किया मैंने, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मॉडरेट लेवल की आई थी, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं थी। एरर्स थे, एरर्स 5 थे, शानदार थे, एरर बढ़िया आए थे। मैंने आई थिंक 3 या 4 एरर कर लिए थे, एक में फंस गया था, हाँ एक में फंस गया था मैं। आरसीआई थी बायो लाइब्रेटरी पे, कुछ बर्ड करके था, डोनो या डोजो या डोलो ऐसे कुछ बर्ड का नाम था, बर्ड स्पेशीज, उससे रिलेटेड था कि कोई एक कंपनी है बायोटेक करके, उस कंपनी का क्या कर रही है, वो प्रिजर्व करती है जो जो स्पेशीज होते हैं ना, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। इन्होंने लायन को प्रिजर्व कर रखा था, टाइगर को प्रिजर्व कर रहा था, ऐसे कुछ करते हुए। तो अब नया ऐड किए हैं एक डोनो बर्ड करके उनको, तो ऐसे कुछ करते हुए इसमें ये आरसी दी हुई थी, ठीक है। एंटोनिम इसमें एक पूछा था, ड्राइव, सिनोनिम भी पूछा था, ड्राइव का एंटोनिम पूछा था, सिनोनिम भी था, और 8 क्वेश्चन आए थे। इसमें एक फिलर का ऑप्शन, इसी में फिलर दिया होता ना, फिलर करके फिल इन द ब्लैंक था, उसको भी फिल करना था, ठीक है। ये था फ्रेज रिप्लेसमेंट था, सीधे सीधे 5 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट में दिए थे, फ्रेज दिया था, उसको रिप्लेस करके बताओ कौन सा फ्रेज यहाँ पे फिट होगा। 5 क्वेश्चन सीधे इसके आए थे। उसके बाद पैरा जंबल के, भाई साहब ये हवा नहीं लगा, ये पैरा जंबल क्वेश्चन हवा नहीं लगे। मैं बैठ के ऐसे देख रहा था यार इसमें साला पहला सेंटेंस कौन सा होगा, मैं पहला सेंटेंस कौन सा, पहला तो मिल जाए पहले, उसके बाद देखेंगे। मुझे तो मेरी एक कनेक्ट हो गया था, मुझसे एक कनेक्टर से कनेक्ट हो गया था, लेकिन इसके बाद यही आएगा मुझे पता था।
लेकिन पहला ही नहीं मिला था, मैं करूँ क्या इसमें? तो मैं कहा छोड़ो यार, बाहर में जाए, देखते हैं आगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स 5 बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान आई थी, सीधे सीधे दिख रही थी यहाँ यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। आपको मैं बताऊं तो एक दो स्पेलिंग अब याद नहीं आ रहा है, मैं अगर याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कमेंट करके, ठीक है। और एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड, मतलब एक वर्ड दे दिया, जैसे मान लो वर्ड का था, एक था CAST, कास्ट करके एक वर्ड था, और ये 3 सेंटेंस दिए थे, 1 2 3 ऐसे कुछ सेंटेंस दिए हुए थे, ठीक है, ऐसे 1 2 3, और इसी में बीच में कहीं कास्ट लिखा हुआ था। अब बताना था कि ये जो कास्ट है यहाँ सही फिट हो रहा है या नहीं। ऐसे करते हुए एक और वर्ड था, एक और कोई वर्ड था, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो दोनों वर्ड दिए हुए थे इसमें, जो कि बताने थे कि अप्रोप्रिएट यूज हो रहा है कौन कौन सा, मतलब सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान था, सीधे सीधे दिख रहा था कि हाँ यहाँ पर गलत यूज है, यहाँ पर गलत। एक जगह कास्ट जो था उसमें कॉस्ट होना चाहिए था, तो वहां पे कास्ट कास्ट लिख रखा था, ऐसे कुछ करते हुए था। और एक बार फॉर्म फिल करते टाइम या वोट देते टाइम कास्टिंग करना होता ना, उस पे एक सेंटेंस था कि राम जो है अपना वोट कास्ट कास्ट करता है इस पार्टी को, ऐसे कुछ करते हुए लिखा हुआ था सेंटेंस में, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का पूरा रिव्यू। अब चलते हैं, बात करते हैं मैंने कितना कितना अटेम्प्ट किया। तो मैंने अपना अटेम्प्ट लिख रखा था, मैंने रीजनिंग में ना टोटल अटेम्प्ट मेरे हुए 27 खराब हुए हैं जानता हूँ, लेकिन 27 में एक मेरा सीधे सीधे 5 क्वेश्चन का ये रह गया था, और मैंने मिसलिनियस नहीं छुआ था, पूरा पूरा मिसलिनियस मैंने छुआ ही नहीं था, तो 8 क्वेश्चन मेरे नहीं हो पाए, ठीक है। ये मेरा रीजनिंग का था। बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरा, एक सेकंड रुकना, मैंने लिखा था 25 अटेम्प्ट इसमें हो गए थे मेरे, 25 ही हो पाए थे मेरे, हो गए थे क्या, 25 ही कर पाया मैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाया। तो ये वाली तो DI हो ही नहीं पाई थी ये साला। अच्छा, अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन आए थे, इसमें एक दो क्वेश्चन मेरे हुए थे, एक आई थिंक वो एवरेज का एक क्वेश्चन था और बोर्ड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, तो ये दोनों मुझसे हो गया था, बाकी और नहीं हो पाया था मुझसे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरा बहुत ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट नहीं गया है, इंग्लिश का मेरा 23 अटेम्प्ट गया था, ठीक है, 23 अटेम्प्ट इसमें मैंने किए थे, और मतलब ठीक था यार। 5 नंबर तो मैंने ये छोड़ दिए, पैराजम्बल सीधे सीधे 5 नंबर मेरे चले गए। 2 नंबर मैंने यहाँ पे एरर का 4 किया था मैंने, और एक शायद किसका फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक गड़बड़ हुआ था, एक मैंने किसी में छोड़ा था, जिसमें भी छोड़ा था एक छोड़ दिया था मैंने, तो मेरे टोटल 23। तो मेरे टोटल कितने अटेम्प्ट हुए, 27 23 25, तो ये हो गए 50 और ये हो गए 25, मतलब 75, 75 मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं। मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो मैं मेरी एक्यूरेसी मान के चल रहा हूं कि 92%। क्यों? क्योंकि मैं जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जब कर रहा था मैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो एक बार में ही आंसर आता, दोबारा मैं वो नहीं करता देखूं एक बार और चेक कर लूं, नहीं, एक बार चेक किया, कैलकुलेशन किया, आंसर आया, मैं टिक करके निकल जाता था आगे। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हो सकता है उसमें कुछ गलती हो जाए। बाकी इंग्लिश का तो भगवान बचाए, इंग्लिश का तो मुझे खुद नहीं पता कितनी एक्यूरेसी है इसमें, क्या करके आया हूँ। तो 92% मैं एक्यूरेसी मान के चल रहा हूँ, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि मेरा क्लियर होगा, क्योंकि कट ऑफ यार 72 प्लस ही रहने वाली है 100%, 92% की एक्यूरेसी में नहीं हो पाएगा, मेरा चांसेस बहुत कम है। आप लोग अपने अटेम्प्ट बताना, जो भी सेकंड शिफ्ट में दिए हो पेपर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपका क्या अटेम्प्ट रहा, कैसा लेवल आया था आपके हिसाब से पेपर का, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी की हो, मैं उतनी अच्छे से तैयारी भी नहीं किया हूँ यार। बहुत ज्यादा जेन्युइन बताऊँ तो मैं जेन्युइन तरीके से बताऊँ, एक मॉक टेस्ट दिया हूँ जो आपको दिखाया हूँ, आप लोग मेरे वीडियो पर मॉक टेस्ट पढ़ा, 66 नंबर आए थे उसमें मेरे, बस वही मॉक टेस्ट मैंने दिया ही है, और एक सिंगल मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो पता नहीं क्या होगा, कैसा भी होगा, लेकिन जिसका भी पेपर अब है नेक्स्ट है, देख लेना एक बार कैसा ये था, कैसा आया था, क्या क्या चीजें थी, एग्जैक्ट रिव्यू है, कुछ गड़बड़ नहीं है। जिसको भी लगता हो कि कुछ और हाँ चीजें थी या कुछ अलग था इससे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।